नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत हजारों किसानों को बीमा भुगतान स्वीकृत हुआ, राहत महसूस हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों की सड़क मरम्मत और नए पुल निर्माण का बजट जारी किया, ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम बना। आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान तेज हुआ, गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा बढ़ी। शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास शुरू की, विद्यार्थियों को डिजिटल सीखने का अवसर मिला। नोएडा में स्टार्टअप नीति से नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला, उद्योग निवेश को नया आयाम मिला। वाराणसी में गंगा तट सफाई और घाट सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हुआ, पर्यटन में वृद्धि दर्ज हुई। कानपुर में गारमेंट उद्योग हब की स्थापना से रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई, स्थानीय उत्पादन को बाजार मिला। गोरखपुर एम्स में नई चिकित्सा सुविधाओं का शुभारंभ हुआ, मरीजों को बेहतर उपचार मिला। मेरठ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा, खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिली। आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गौशालाओं का विस्तार किया गया, पशु सुरक्षा में सुधार देखा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध फंड बढ़ाया गया, छात्रों को अनुसंधान के लिए संसाधन मिले। बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए कई जिलों में नए सब स्टेशन चालू हुए, उपभोक्ताओं को राहत मिली। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ी, गरीब मरीजों को उपचार में सुविधा मिली। युवा कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में नए कोर्स जोड़े गए, रोजगार के अवसर विस्तृत हुए। कृषि विभाग ने फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया, किसानों को योजना की जानकारी मिली। फतेहपुर में नई सिंचाई परियोजना शुरू हुई, खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ी। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास कार्य पूरे हुए, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ी। राज्य भर में पेयजल योजना के तहत नल जल आपूर्ति को गति दी गई, ग्रामीण घरों में सुविधा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा मिशन की समीक्षा की, फोर्स को नए संसाधन मिले। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम क्लास लागू की, बच्चों को नई दिशा मिली। नए मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ बनी, ग्रामीण इलाकों को लाभ मिला। किसानों के लिए फसल खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, भुगतान प्रक्रिया आसान बनी। पुलिस सुधार अभियान से थानों में शिकायत निवारण प्रणाली बेहतर हुई, नागरिकों को राहत मिली। नगर निगमों में कचरा प्रबंधन प्लांट स्थापित किए गए, स्वच्छता में सुधार दर्ज हुआ। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित हुए, विभिन्न कंपनियों में सीधा चयन हुआ। राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष बनाया गया, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। नए बस टर्मिनल निर्माण से परिवहन सेवाएं आधुनिक बनी, यात्रियों को सुविधा मिली। राज्य के कई जिलों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई। सरकारी स्कूलों में पोषण आहार की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश जारी हुए, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर तेजी आई, लंबी दूरी की यात्रा आसान बनी। राजस्व विभाग ने भूमि विवाद निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया, मामलों में तेजी आई। कृषि अनुसंधान केंद्रों में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ा, उत्पादन लागत में कमी आई। राज्य के सभी थानों में ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली सक्रिय की गई, नागरिकों को सुविधा मिली। यातायात नियंत्रण हेतु प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिग्नल लगाए गए, दुर्घटनाओं में कमी आई। ग्रामीण युवाओं के लिए खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए, प्रतिभाओं को अवसर मिला। पशुपालन विभाग ने डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना शुरू की, आय के स्रोत बढ़े। राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, पर्यावरण संतुलन में सुधार दर्ज हुआ। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल परीक्षा प्रणाली लागू की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत नए लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की गई। नगर विकास विभाग ने पुराने भवनों के नवीनीकरण का कार्य शुरू किया।
शहरी स्वरूप में सुधार हुआ। नए जलाशय निर्माण से सूखा प्रभावित जिलों को राहत मिली, सिंचाई में वृद्धि हुई। स्कूल शिक्षा में स्थानीय भाषा विषय को प्रोत्साहन मिला, बच्चों की समझ में सुधार आया। सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैनल लगाए गए, बिजली बचत में सफलता मिली। कृषि मंडियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई, किसानों को लाभ मिला। नगर निकायों में सफाई कर्मियों को नए उपकरण दिए गए, कार्य क्षमता में सुधार देखा गया। बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया, आपूर्ति प्रणाली स्थिर बनी। राज्य में नई फिल्म नीति लागू हुई, शूटिंग और रोजगार दोनों में तेजी आई। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण कार्य पूरा हुआ, शिक्षा को बढ़ावा मिला। वृद्धजन कल्याण योजना के तहत हजारों बुजुर्गों को पेंशन मिली, जीवन में स्थिरता आई। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलापूर्ति कार्य पूरे हुए, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। नवीन परिवहन नीति से ई बस संचालन को मंजूरी मिली, प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिली। राज्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला, गरीब परिवारों को राहत मिली। किसानों के लिए मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए गए, फसल उत्पादन में सुधार हुआ। किशोर न्याय सुधार केंद्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधा जोड़ी गई, पुनर्वास में सुधार हुआ। सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया, पारदर्शिता बढ़ी। रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य केंद्र सहयोग समझौता हुआ, यातायात में सुधार देखा गया। लखनऊ में बायोटेक पार्क का विस्तार हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिली। महिला समूहों को लघु उद्योग हेतु ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया गया, आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, हेलमेट और सीट बेल्ट उपयोग पर जोर दिया गया। नगर विकास परियोजनाओं में ग्रीन बिल्डिंग नीति लागू हुई, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी। कानपुर में कपड़ा उद्योग पुनर्जीवन योजना शुरू हुई, उत्पादन और निर्यात दोनों में सुधार हुआ। श्रम विभाग ने निर्माण मजदूरों को पंजीकरण सुविधा दी, सामाजिक सुरक्षा कवच सुदृढ़ बना। गांवों में डिजिटल सेवा केंद्रों का विस्तार हुआ, सरकारी सेवाएं घर तक पहुंची। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नई फैकल्टी खोली गई, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। पशु चिकित्सा केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हुई, पशुपालकों को लाभ मिला।